Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the following items of column first with column second. Clear? देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कॉलम फर्स्ट में फॉर इनइक्वालिटीज हमें गिवन है और इसके करेस्पॉन्डिंग जो करेक्ट रिजल्ट हमारे पास होगा वो कॉलम सेकंड से हमें फाइंड करना है. क्लियर? तो वन बाय वन हम इन्हें सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की. क्लियर? ए पार्ट में हम बात करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो हमारे पास है. ठीक है, तो इन इनइक्वालिटीज को हम देखेंगे यहाँ पर ग्राफ से. तो फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स. क्लियर? प्लस एक्स को आरएचएस में जाएंगे लेके जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास दो तरीके के कर्व हो गए. एक हो गया हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. क्लियर? और एक है हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स. तो इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं इनमें से क्या करेक्ट होगा. तो सबसे पहले हम बात करें y इक्वल टू माइनस एक्स जो हमारे पास होगा ओरिजिन से पास होती हुई लाइन. ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हुई लाइन. ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हो गया. y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन हमारे पास होगी वो कुछ इस तरीके की होगी. ठीक है, ये हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन. अब बात करें हम y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की. तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास? अगर बात करें हम y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है. ठीक है, x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है हमारे पास. अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास +1. ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारे पास आएगा -1. एक्स जो है वो प्लस से 1 से ग्रेटर नहीं ले सकते हम और -1 से लेस भी नहीं ले सकते. ये ग्राफ है हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. क्लियर? अब देख लें आप, आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, वो माइनस एक्स से ग्रेटर मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है उससे ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे आ रही है? तो सिंपल सा हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसकी ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे आ रही है? जो जीरो से ग्रेटर है, 0 से 1 के बीच में, जिसमें भी हमारे पास जीरो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जीरो पे y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दोनों ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी. ठीक है, तो उस केस में तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन है. तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे भी ये गिवन इनइक्वालिटी जो है हमारे पास वो सेटिस्फाई नहीं होगी. क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रॉम ग्राफ हियर x की अगर हम बात करें तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? यहाँ पर x होगा हमारे पास 0 से ग्रेटर और 1 से लेस. ठीक है, वहीं पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी. तो सिंपल सी बात है, a का जो आंसर हमारे पास होगा वो क्या होगा? a मैच करेगा यहाँ पर q से. ठीक है, हम बात कर लें यहाँ पर a जो है ये मैच करेगा किससे? q से. क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट आंसर. अब सेकंड के लिए बात करें हम यहाँ पर तो सेकंड में क्या है? cos इनवर्स x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसका मतलब cos इनवर्स x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू x. क्लियर? बी में हम देखें यहाँ पे तो cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू x ये हमारे पास बन रहा है. ठीक है, तो एक ग्राफ तो हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू cos इनवर्स x और एक हो जाएगा y इक्वल टू x. तो इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल. ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा हमारे पास. x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ आ जाएगा हमारे पास. पॉजिटिव x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हुई लाइन. ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स हो गया हमारे पास. क्लियर? और ऐसे हम बात करें यहाँ पर cos इनवर्स x की. तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा? देखो सिंपल हम क्या करें, पहले तो यहाँ पर ये x इक्वल टू 1 लाइन ले लेते हैं. ठीक है, इससे आगे तो ग्राफ जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है. ठीक है, और ऐसे हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन भी ले लेते हैं हम. ये हमारे पास y इक्वल टू या x इक्वल टू -1 लाइन. ठीक है, x इक्वल टू -1. इससे लेस के लिए भी ग्राफ नहीं होगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का. ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है हमारे पास. यहाँ से आपके पास इस पे टच होता ही है. ठीक है, सिंपल है. देखो आपके पास अगर हम बात करें x जब 1 होगा, ठीक है, तब जाके y कितना होगा? 0. y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स में अगर हम बात करें तो x अगर 0 होगा हमारे पास या x 1 होगा तो y होगा 0. और x अगर 0 होगा तो cos इनवर्स 0 हमें कितना देगा? cos इनवर्स 0 में π/2 देगा. तो ये जो पॉइंट हमारे पास चल रहा है, ये कौन सा पॉइंट चल रहा है? ये चल रहा है π/2 वाला पॉइंट. क्लियर? अब आप देख लें इसमें कि आपके पास cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स x है, ये आपके पास x से ग्रेटर कब चल रहा है और x के इक्वल कब चल रहा है? तो सिंपल आप देख सकते हो x से ग्रेटर कब चल रहा है. एक तो नेगेटिव x के लिए चल रहा है, सिंपल. ठीक है, और ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, a पॉइंट, इस a पॉइंट से लेस जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वो भी कहाँ तक? x -1 तक. ठीक है, -1 से लेके ये जो a हमारे पास आ रहा है यहाँ तक हमारे पास cos इनवर्स x के साथ x से ग्रेटर है. क्लियर? तो ऑप्शन में देख लेते हैं
सिंपल कौन कौन से करेक्ट होने वाले हैं हमारे पास? एक तो है पी में है एक्स लेस देन जीरो, तो देखो एक्स लेस देन जीरो में तो -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, तो वहाँ पे तो हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर होगा नहीं, तो पी जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर हम बात करें यहाँ पर क्यू की, तो ये है हमारे पास 0 से 1, तो 0 से 1 भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि 1 तक तो हम जा ही नहीं रहे, हम तो ए से पहले पहले की बात कर रहे हैं, ए से लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एरिया हमारे पास होगा, ये एरिया, ये इस एरिया में इनइक्वलिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखें हम आर ऑप्शन -1 से 0, तो -1 से 0 में तो ये सेटिस्फाई होगा इसी, ठीक है। और डी ऑप्शन कौन सा हमारे पास? डी में है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो में तो हमारे पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो यहाँ ओनली हमारे पास एक्स जो है वो करेक्ट हो रहा है, या ये जो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है वो किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है? एक्स बिलोंग टू -1 टू 0, केवल इसी इंटरवल में इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही, क्लियर। तो इसका मतलब बी जो है वो मैच कर जाएगा यहाँ पर किससे? आर से, क्लियर। ये हमारे पास सेकंड आंसर हो गया। ऐसे अब हम बात करें पार्ट सी के लिए। पार्ट सी में जो इनइक्वलिटीज़ हमारे पास है, एक्स सारे चेस में जाएगा तो -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x लेस देन -x, tan इनवर्स x लेस देन -x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें यहाँ पर y इक्वल टू -x ड्रॉ कर लेते हैं, तो ए पार्ट में भी हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। ये x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारे पास y इक्वल टू -x ओरिजिन से जाती हुई लाइन, और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हुई लाइन, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास y इक्वल टू -x। अब tan इनवर्स x की हम बात करें तो tan इनवर्स x का ग्राफ किस तरीके का होता है हमारे पास? tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये हमारे पास सिंपल x से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू इंक्रीज होगी, और x अगर नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स x भी कैसा देगा हमें? नेगेटिव देगा, मतलब डिक्रीज होता जाएगा कंटिन्यू, क्लियर। ये y इक्वल टू tan इनवर्स x, क्लियर। तो सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो आपके पास tan इनवर्स x लेस कब है? -x से, तो -x से लेस कब है? ये जो आपके पास नेगेटिव वाली कंडीशन है, जब भी x नेगेटिव होगा उसी कंडीशन में, ठीक है। तो x नेगेटिव किस किस में वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो x नेगेटिव एक तो p में चल रहा है हमारे पास, क्लियर। q में जो है वो x नेगेटिव नहीं है, 0 से 1 में पॉजिटिव नंबर्स है, s में भी पॉजिटिव नंबर है, और r में -1 से 0 में भी x के साथ नेगेटिव, तो इसका मतलब p और r यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ सिंपल हम देख सकते हैं x के साथ हमारे पास x लेस देन 0 है, ठीक है। तो c किस किस से मैच करेगा? तो सिंपल है, c जो है एक तो p से मैच करेगा, और किससे मैच करेगा? x जो बिलोंग टू -1, 0, ये इंटरवल में भी नेगेटिव नंबर है आपके पास, x की नेगेटिव वैल्यूज r में भी, तो r से भी मैच करेगा, क्लियर। ये हमारे पास c आ गया, c p और r से मैच करेगा। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर d के लिए, तो d पार्ट में कैसा है हमारे पास देख लें हम। लास्ट डी पार्ट, कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -x हो जाएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -x, क्लियर। यहाँ भी वही तरीका लेने वाले हैं हम, पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, तो y इक्वल टू -x लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से, या ऐसा बोले हम पॉजिटिव x एक्सिस से 135 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हुई लाइन, और ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, क्लियर। इस टाइप की लाइन आ जाएगी हमारे पास ये y इक्वल टू -x लाइन, क्लियर। अब साथ में बात करें हम y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स में सिंपल सी बात है, हमारे पास x जब 0 होगा तो उस केस में कॉट इनवर्स एक्स कितना आएगा? उस केस में कॉट इनवर्स एक्स आएगा π/2, यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होती जाएगी? नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की नेगेटिव वैल्यूज आएगी, ये लाइन ऐसे चली गई हमारे पास। और साथ में अगर हम बात करें x को हम पॉजिटिव लेते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की वैल्यू आती है इसके बाद हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें तो आपके पास कॉट इनवर्स एक्स -x से ग्रेटर कब कब है? तो ये जो पॉइंट हमारे पास चल रहा है यहाँ पे, इससे आगे आप x कुछ भी ले लो, हमेशा आपके पास क्या आएगा? कॉट इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन -x आएगा, क्लियर। अब आप देख लो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज देखनी है हमको। तो एक है हमारे पास p, जिसमें x लेस देन 0, मतलब x कितना भी नेगेटिव हो आपके पास इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। ये देखो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, ए से अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊँगा तो y इक्वल टू -x कैसा हो जाएगा? या -x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी कॉट इनवर्स x से, ठीक है। तो हमारे पास p जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। क्यू 0 से 1 करेक्ट है, -1 से 0 ये भी करेक्ट होगा हमारे पास, क्लियर। -1 से 0 ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास -1 तो यहीं कहीं हो जाएगा,
-1 जो पॉइंट है वो तो यहीं पे आएगा हमारे पास। क्लियर। अब देखें इसके साथ हम बात करें -1 से 0, ये जो हमारे पास आर ऑप्शन है, ठीक है, या आर के साथ भी मैच करेगा, और लास्ट में तो एक्स ग्रेटर देन 0 है एस में, तो इसका मतलब क्यू आर एस सबसे मैच करेगा ये। ठीक है, तो डी जो है ये क्यू से भी मैच करेगा, आर से भी मैच करेगा, और एस से भी मैच करेगा। क्लियर। तो ए बी सी डी सभी के हमने यहाँ पर करेक्ट मैच कर लिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।